उठाता, उठा के अपने कपड़ों से मलता और उसके बाद सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब सरकार बाहर निकलते वो नालैन पेश कर देता, सरकार पहनते, दुआएं दे के चले जाते। अल्लाह अकबर, ये बच्चे की जिंदगी का मामूल हो गया। अब एक दिन ऐसा आया, गर्मी की शिद्दत थी, मौसम इतना गर्म था, अरब की जमीन थी, कोई छोटी मोटी जमीन गर्म तो नहीं होती अरब की, बहुत गर्म होती है अरब की जमीन। जब दोपहर का वक्त आया, सहाबा के बच्चे निकले और अपने घरों में फिर छुप गए कि गर्मी की शिद्दत है, जोहर का वक्त है, असर में मुलाकात कर लेंगे। लेकिन ये यहूदी का बच्चा जब आया ना, देखा पूरा चौक खाली है, जहां पे बच्चे खड़े होते थे वहां पे कोई नहीं है। हर दरवाजे पे गया, यार चलते हो? कहता यार रसूल अल्लाह, मैंने उसको देखा कि बेहोश था, माँ की गोद में सर रखा था और माँ रो के कह रही थी बेटे एक बार आंखें खोल दे। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना सुना, आंखें बरसी। दूसरा खड़ा हुआ, कहता आका, मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है, वो दीवार से लग के रो रहा था। और जवानों, तुमसे एक बात कह दूं, हम गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं ये मेरी माँ की दुआ है, लिखा जाता है? नहीं बोलो, नहीं बोलोगे तो मुझे गूंगे बहरों में तकरीर करने की आदत नहीं है। देखो जी, गाड़ी के पीछे लिखा जाता है ये मेरी माँ की दुआ है। अगर बाप उस तुम्हारी लिखाई को देखेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी? सिर्फ माँ की दुआ लिखी है, क्या बाप जिंदगी भर बद्दुआ करता रहा था? या तेरी गाड़ी से चिढ़ थी बाप को? या तेरी तरक्की से बाप को जलन था? और साहिब तुमने सिर्फ लिख दिया माँ की दुआ, फिर बाप किधर गया? तेरे लिए दिन भर मजदूरी बाप करता रहा, लोगों की गालियां खा करके, लोगों के ताने सुन के मजदूरी करके तेरे दरवाजे पर आके बाप खिलाता रहा। आज जब तूने अपनी मेहनत से कोई चीज खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ, उसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं रह गया। लिखो, शौक से लिखो, लेकिन ये ना लिखा करो मेरी माँ। हम उससे अपनी ज़ियादत बनवाएंगे, हमें क्या जरूरत है? ये ऐसा पुरफितन दौर है। शहज़द काजी सनाउल्लाह पानीपती की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, साबिर पाक की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, कि चौचा के सैयदुन नसब सादात का इनकार इस कौम ने किया? नहीं किया। अब मुझे पीछे पड़े हैं और मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मैं कोई वजाहत नहीं करता। मगर मेरे बुजुर्ग ने कहा कि वहां बात करना। अगर कोई ये कहता है मीनुल कादरी सैयद नहीं, मैं क़यामत तक उसको चैलेंज करता हूं। अगर वो गुजरात में करना चाहता है, गुजरात में, हम सबसे बड़ा आस्ताना गुजरात में गौस पाक के बेटों में रिज़्कुल्लाह शाह का मजार मानते हैं। अगर तुझे शक है अमीनुल कादरी सैयद नहीं है तो सर पे कुरान रख, रिज़्कुल्लाह शाह की कब्र पर मजार पे हाथ रख और तू भी दुआ कर कि अगर मैंने झूठा दावा किया है तो मैं हलाक हो जाऊं, और अगर तू सच्चे सैयदों के नस्ब का इनकार कर रहा है तो अल्लाह तेरी नस्लों को बर्बाद कर दे। बेशक बेशक, हक 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 हक। ये ऐलान तो मैंने बगदाद में भी किया था। एक शख्स मौलवी मुझे बगदाद में मिल गया जो मेरे खिलाफ तकरीर करता था, और रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो रिकॉर्डिंग, एक शख्स मौलवी कहता था अमीनुल कादरी सैयद नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरा दादा गौस पाक सामने, चल मजार पकड़ के तू फैसला करा ले या मैं फैसला करा लूं कि कौन है सैयद कौन नहीं है, ये फैसला कर देंगे। उसने कहा मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने कहा तेरी मौजूदगी में कहा जाता है, तू भी कहता है। उठ के भाग गया, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद। वाह वाह, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब इससे बढ़कर मैं क्या कहूं? मोबाइले की बात करूं गौस पाक के आस्थाने पर, मोबाइले की बात करूं रिज़्कुल्लाह शाह, लेकिन मैं तुमसे अपनी सियादत की भीख नहीं मांगता, क्योंकि सियादत का असल फायदा कयामत में है। सियादत का फायदा दुनिया में नहीं है, कयामत में, कयामत में। और जिस कयामत में फायदा है वो अल्लाह भी जानता है, वो रसूल भी जानता है कि मेरा नस्ब क्या है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी। ये बातें मैं करता नहीं, लेकिन मुझे हुक्म है अपने बड़ों का। आज मैं रिज़्कुल्लाह शाह बाबा के आस्थाने वो शायद आखिरी मर्तबा वजाहत करूं। कुछ लोग कहते हैं वो काजी है, कुछ लोग कहते हैं वो पठान है, कुछ लोग कहते हैं वो अंसारी है, कुछ लोग कहते हैं वो शेख है। मैं